तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो भैया हैं वो आर्मी मैन हैं। पहाड़ों में इसका एवरेज है, मतलब हम लोग पहाड़ पे चलना रहता है तो 25-30 देती है। हमारे इतने आर्मी वाले बंदे हैं, सारे लोग से यही बाइक लेते हैं बुलेट। पर इसका इंजन थोड़ा हिट बहुत होता है। बुलेट लेने का मतलब कि हम लोग को पहाड़ों में नौकरी करनी रहती है। नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की रिव्यू होने वाली है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 की, जो कि आपको मैटी ब्लैक में दिखेगा। अभी ये 1 साल चल चुका है ये गाड़ी, तो जानेंगे ऑनर से कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, एवरेज वगैरह क्या है, इसकी इंजन हीटिंग है या नहीं है, और कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है भैया आपके मेरे चैनल पे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो भैया हैं वो आर्मी मैन हैं। आसाम में इनका आसाम में पोस्टिंग है। तो सबसे पहले सर आपको जय हिंद है। हमें टाइम दिए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जानेंगे इनसे इस बाइक के बारे में सब कुछ। ये बाइक आपको कितने में पड़ी और अब तक कितना किलोमीटर चल चुकी है? इस बाइक का प्राइस ऑन रोड मतलब 2,70,000 पड़ चुका है। अब तक मैंने इनको चलाया है 7,500 चला चुका हूँ गाड़ी को। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बुलेट ही क्यों लिए? वैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक आर्मी मैन हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं था, फिर भी आप ये क्यों लिए? मतलब मेरा ये फेवरेट बाइक था, इस वाले हमने लिया। लेने तो हम कोई बाइक ले लेते हैं, स्प्लेंडर ले लेते हैं, पल्सर ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं। पर हम लोग आर्मी वालों को पहले बाइक यही रहता है, बुलेट लेता है। इनके आगे कोई गाड़ी, चाहे कोई गाड़ी ले, महा ला लो, चाहे R15 लो, कोई भी ला लो, पर इसके आगे सब टक्कर में सब फेल है। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि इस बाइक का परफॉर्मेंस क्या रहा है अब तक? मेरा इस बाइक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हमने इसलिए बुलेट हम लोग लिए। बुलेट लेने का मतलब कि हम लोग को पहाड़ों में नौकरी करनी रहती है, चढ़ाई के लिए अच्छी रहती है। आज इससे शुरू से नहीं, सदियों से चलता चला आ रहा है। कोई भी हमारे आर्मी से पहले से संविधान से आ रहा है, पर जब भी कोई थोड़ा यूनिट में देखे तो बुलेट ही रहता है। इसलिए रहता है कि चढ़ाई के लिए ऊँची ऊँची गाड़ियों को नहीं चढ़ पाती हैं। बुलेट ऐसी दमदार गाड़ी है, वो चढ़ते चली जाती है। इसी वाले हमने बुलेट की यूज किया। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि इस बाइक का माइलेज क्या मिलती है, चाहे वो हाईवे की बात करें या फिर सिटी की बात करें। वैसे आप तो पहाड़ों में ज़्यादा चलते हैं, आप बता रहे थे हमें, तो पहाड़ों में भी क्या एवरेज मिल जाता है आपको? ओवरऑल बताइए आप। पहाड़ों में इसका एवरेज है, मतलब हम लोग पहाड़ पे चलना रहता है तो 25-30 देती है। अगर हम लोग अच्छे से नॉर्मल चलाएं, अगर तेज़ चलाएंगे तो 25 देने लगती है। अगर हम पहाड़ों में अगर जैसे स्लो स्लो अच्छे से चलाते आराम से 30 देती है। और हाईवे पे इसका है, हाईवे मतलब अगर चलते हैं तो 40 करीब देते, 40-35 देता है इसका एवरेज गाड़ी का। सिटी वजह के अपने ऊपर गाड़ी चलाने के तरीके तौर तरीके हैं। अगर बार बार आप क्लच छोड़ेंगे और पकड़ेंगे तब तो वही 35 देगी। अगर गियर अगर चेंज नहीं बार बार कर रहे हैं तो 40 दे सकती है आराम से। बाइक का कितना सर्विसिंग हो चुका है, इसमें कॉस्ट कितना लगता है और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? इसका मैं बाइक का सर्विसिंग 2 सर्विसिंग करा चुका हूँ। पहली सर्विसिंग इसको 400 से 500 में कराया जाता है, जिसका मोटी मोटा खर्चा आता है 1500 रुपये ज़्यादा आता है। दूसरी सर्विसिंग 5000 पर होती है, जिसका खर्चा आता है 400 से ज़्यादा, 400 से 500 में आता है, क्योंकि इसमें मोबिल नहीं चेंज होती। मोबिल और ऑयल एक्स्ट्रा डाला जाता है। फिर उसका ब्रेक, अगर गाड़ी सही मेंटेनेंस चला रहे हैं तो खर्चा कोई नहीं आएगा। अगर गाड़ी सही से नहीं चला रहे हैं तो उसका खर्चा आ सकता है। और पुराने वाले बुलेट से ज़्यादा इसमें खर्चे कम है इस गाड़ी से। इसी माले सब लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसकी सीट भी कंफर्टेबल है उससे से है। और चलने में क्या है कि इसमें झंझनाहट नहीं है, मतलब कंफर्ट चलती है, मस्त चलती है। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये बाइक लॉन्ग टूर के लिए है कि नहीं? आप कितना ट्रैवल कर चुके हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? लॉन्ग टूर की बात करें तो हम 200 से चला चुके हैं। हम लोग इस लॉन्ग टूर के लिए गाड़ी सबसे बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि लॉन्ग टूर में क्या है कि हम लोग को सीट कंफर्टेबल रहता है, जिससे हमें थकान महसूस नहीं होती है। और ब्रेक मानो तो जो पुराने ब्रेक था, मारने पे तो घिस जाती थी, बहुत लोग गिर जाते थे। ये गाड़ी है, कितना भी स्पीड रहो, चाहे 100-80 के रहो, मारो तो ABS रहता है, आराम से रुक जाता गाड़ी है। तो दूर के लॉन्ग पाने के लिए मस्त है। ब्रेक भी इसका अच्छा है, पर इसका इंजन थोड़ा हिट बहुत होता है। हिट का मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं, मतलब सही है। मतलब बड़ा गाड़ी हो तो इंजन भी तो हिट ही होगा उसकी तरीके से। तो सर आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि इस बाइक का ब्रेकिंग, सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है? इस बुलेट का मैं पहले कहता हूँ ग्राउंड तो अच्छा है, मतलब है परफॉर्मेंस इसका सही है। मतलब ये नहीं कि कहीं ब्रेक कूदम ब्रेक कर, मतलब कि कूदती गाड़ी है उस पर चढ़ के उतरती है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकर नहीं छुआता है। सस्पेंशन की बात करूँ तो इस बाइक में जो पुराने क्वालिटी थी चलाते थे तो हम लोग उसमें झंझनाहट की रहते थे, कंपन आता था। इस बुलेट में कुछ ऐसा नहीं है। बैठने के बाद कंफर्टेबल महसूस होता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आप बाइक को चला रहे हो, थोड़ा पता नहीं चलता है। ब्रेक के बारे में क्या कहूँ तो ब्रेक इसका क्या ABS लगा है, आप कितना भी स्पीड रहो तो कंट्रोल हो जाती बाइक है, मतलब इसका चक्का नहीं घिसता है।
अब पुरानी वाली बाइक में क्या रहता था, चक्का गिर जाता था, बहुत लोग गिर जाते थे। और इस बाइक तो पुरानी वाली बाइक ज़्यादा कंफर्ट ये बाइक है, इसी माले हम लोग ये चुने। मेरी यूनिटी में सारे लोग बाइक यही लोग लेके चलते हैं। इस बाइक में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या लगा, सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा आपको? सबसे मुझे अच्छा चीज़ ये लगा है कि चलने में पूरा कंफर्ट रहती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती है इसमें। झंझनाहट कंपन की कोई एक बार नहीं आती है, नहीं आता है। अब बुरी की बात करूँ तो इसमें बस एक ही चीज़ हमें मेरे का इंजन इसका बहुत हिट होता है। थोड़ा भी चलाओ, 1 ही किलोमीटर चलाओ, ऐसा लगता है कि 100 किलोमीटर चल के आ गए हो। पर क्या करें, जो बड़ा है तो बड़ा हाथी रहता है, तो बड़ा ही उतना ही तो खाना भी खाता है, उसी हिसाब से गर्म होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इस बाइक को अगर 2025 में कोई लेना चाहे तो क्या उसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? 2025 में इसको इसलिए लेना चाहिए कि चलने में कंफर्टेबल है। जैसे कोई इंसान नहीं भी ले रहा है, नहीं जाना है, तो एक बार लेके चला के देखे। अगर चला के देख ले तो पक्का इसी बाइक से चलेगा। अगर उसके घर बाइक कोई स्प्लेंडर भी होगी, कोई भी बाइक होगी, उसको कभी नहीं टच करेगा। क्योंकि मैं भी यूँ ही हूँ, मैं भी, मेरे भी घर 2-3 गाड़ी है, स्प्लेंडर है, बजाज है, सब कुछ गाड़ी है। मैं भी पहले स्प्लेंडर से चलता था। जब से इस बुलेट को छुआ तब से मैं दोबारा किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ता ही नहीं हूँ। इसके अलावा बस इसी को चलाता हूँ। बस थोड़ा क्या बात है कि बस इंजन हीटिंग होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। बस बात गाड़ी में चलने में, मैं तो 2025 में कहूँगा इसी को लेना चाहिए। पर अगले के ऊपर चॉइस हो, ले रहा है कि नहीं ले, पर मेरे कहने से एक बार लेके चेक करें। हमारे इतने आर्मी वाले बंदे हैं, सारे लोगों से यही बाइक लेते हैं, बुलेट। हमारा एक पहला ही से रहता है कि बुलेट ही निकालना है, क्योंकि हम लोग को वही चाहिए। जैसे हमने जवान दमदार हैं, तो इस तरह का हमें भी गाड़ी भी दमदार चाहिए इसे चलने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सर एक आर्मी हो के भी बाइक के बारे में इतना अच्छा चीज़ बता दिए हैं और काफ़ी अच्छा बताए हैं आप। लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चीज़ से। और आप बताए हैं तो अलग ही बात हो गया। एक देश का जवान बता रहा तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो गई हमारे लिए। थैंक यू सो मच अगेन सर, हमारे पूरे दर्शक की तरफ से भी आपको। तो यही था आज का रिव्यू बुलेट 350 क्लासिक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।